Hi everyone, welcome back to the channel. As I said in the previous video of BSc second year, we had started about the preparation methods of aldehyde and ketone, and we had already discussed about many of the preparation methods. But now in this video, we'll discuss about next preparation methods for aldehyde and ketone, that is from alkyl halide or aryl halide and from डायथाइंस। तो सबसे पहली चीज एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड से हम कैसे यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का, जैसे कि हमने अल्कोहल से किया है, एल्कीन से किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड से किया है। इन द सेम मैनर यहाँ पे हम कुछ रिएक्शन प्रोसीजर रिएक्शन मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे और हम एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट करेंगे इन एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से आता है वो चीज यहाँ से ये आती है कि हमें जो 1,3 डायथाइंस होते हैं उनका यूज करके और कैसे हम एल्डिहाइड से उसे हायर कार्बन वाले एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो मेथड्स हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो करेंगे फ्रॉम एल्किल एंड एरिल हैलाइड। तो सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है और उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्किल और एरिल हैलाइड्स हम वो क्या होते हैं। ठीक है, फ्रॉम एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स। एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स क्या होते हैं, देखिए आपने बीएससी सेकंड ईयर में भी पढ़ा है, आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है अबाउट द एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स। बेसिकली ये क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स ही होते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन्स ही होते हैं। क्या होता है, तो देखिए सबसे पहली चीज जब भी हैलाइड्स का नाम आता है दैट मीन्स किसकी बात हो रही है, हैलोजन फैमिली की बात हो रही है। हैलोजन फैमिली दैट मीन्स हम पीरियोडिक टेबल में किसकी बात कर रहे होते हैं, अबाउट द एक्स। एक्स इक्वल्स क्या होता है, हैलोजेंस होते हैं और हैलोजेंस के एल्किल डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड्स बोलते हैं। यदि हमने वहां पे एरिल रिंग लगा दिया तो वो क्या होगा, एरिल हैलाइड हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, आर एक्स है वो आपको कंसीडर करना होता है। ठीक है, एल्किल और एरिल हैलाइड्स हैं ये क्या होते हैं, आर एक्स होते हैं और आर है वो यहाँ पे क्या हो सकता है, आर में भी एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप, आर में भी एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप और एक्स इज इक्वल्स टू हैलोजेंस, X इज इक्वल्स टू हैलोजेंस। तो सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ से ये क्लियर होती है। अब हम कैसे आर एक्स को कन्वर्ट करेंगे आर सी एच ओ या फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ में। ठीक है, आर सी ओ आर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वाले मेथड से आप क्या बना सकते हैं, इस वाले मेथड से आप ओनली कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन आप यहाँ से नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज तो यही होती है कि यहाँ से आप ओनली कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और साथ में जो मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई होती है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे करेंगे बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एल्किल हैलाइड चाहिए। थोड़ा सा रिएक्शन का मैकेनिज्म वो डिफरेंट है, हम डायरेक्टली एल्किल हैलाइड को यूज नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली एल्किल हैलाइड से पहले यहाँ पे एक रिएजेंट का सिंथेसिस करेंगे और देन उस रिएजेंट की रिएक्शन है वो हम किसके साथ में कराएंगे, असाइल क्लोराइड के साथ में कराएंगे, जिससे कि कीटोन की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। एक एक करके सारी चीज बताती हूँ। देखिए यहाँ से लिखूंगी तब आपको आइडिया लगेगा, ऐसे बोल के बता रही तो शायद कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, आर एक्स चाहिए। दिस इज आर एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है वो हमें किसके साथ में करानी होती है, लिथियम के साथ में करानी होती है। ठीक है, हमने क्या लिए, 2 लिथियम लिए। जब लिथियम की हम एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से बनना क्या है, देखिए 2 लिथियम है तो सिंपल सा है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, आर एल आई प्लस एल आई एक्स बनेगा, आर एल आई प्लस LiX। ठीक है, सबसे फर्स्ट रिएक्शन है वो इस टाइप से होती है। अब यहाँ से RLi बना है तो हमने यहाँ पे n नंबर ऑफ RX लिए थे, हमें नहीं पता। अब उसमें से हम 2RLi है वो यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, 2RLi यूज करेंगे। ये क्या बना है, यहाँ से एल्किल लिथियम बना है। ठीक है, और ये क्या हो गया, लिथियम हैलाइड हो गया। ठीक है, इतनी चीज समझ आती है। अब इसके बाद इसमें से हमें यूज कितना करना है, 2RLi के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें यूज करने हैं। इसकी रिएक्शन है वो हमें किसके साथ में करानी है, कॉपर हैलाइड के साथ में करानी है, या फिर कॉपर हैलाइड हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें एक्स एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है या फिर आपका आयोडीन होता है। ठीक है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली एक्स क्या है। ठीक है, हमें ये पता है एक्स इज इक्वल्स टू हैलोजेंस। अब हमें क्या करना है, जब ये वाली रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे अगेन देखिए क्या होगा। सबसे पहली चीज RLi है, हमने कितने यूज किए, 2 यूज किए। साथ में क्या है, CuX है। तो यहां से देखिए क्या बनेगा, R2CuLi बनेगा। ठीक है, यहां से क्या बनेगा, R2CuLi बनेगा। अभी देखिए क्या क्या यूज हो गया, 2R थे, R2 हो गया। ठीक है, साथ में क्या था, Cu एक था, एक यहाँ पे हमने यूज कर लिया। लिथियम 2 के साथ में लिथियम कितने थे, 2 थे, लेकिन हमने लिथियम एक ही यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, एंड साथ में X है वो भी है, तो यहाँ से क्या एलिमिनेट करेगा, LiX है वो एलिमिनेट करेगा। और ये जो प्रोडक्ट बना है दिस इज अ यूजफुल प्रोडक्ट, दैट इज a reagent, specific reagent. This is known as Gilman reagent. Gilman reagent.
बहुत ही फेमस रिएजेंट है, गिलमान रिएजेंट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो गिलमान रिएजेंट की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे विद एसाइल क्लोराइड, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, गिलमान रिएजेंट चाहिए, R2CuLi हमें चाहिए, ठीक है। R2CuLi हमने ले लिया, दिस इज गिलमान रिएजेंट जो कि हमने एल्किल हैलाइड से सिंथेसाइज किया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम ले लेते हैं R'(C)O(Cl) ले लेते हैं, ठीक है। R'(C)O(Cl) ले लेते हैं। ये क्या होता है आपका एल्किल एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड हमने लिया है। और यहाँ पे R' इक्वल्स टू क्या हो सकता है, एल्किल भी हो सकता है और एरिल भी हो सकता है, ठीक है। R' वो इक्वल्स टू क्या हो सकता है, एल्किल भी हो सकता है, एरिल भी हो सकता है। हमें नहीं पता अभी के लिए कि R' वो क्या है। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज, इतनी चीज तो हमें पता है कि रिएक्शन होने के लिए कुछ ना कुछ जो बॉन्ड्स होने तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से ब्रेक करने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से होना क्या है, Cl निगेटिव की फॉर्म में जाएगा। जैसे ही Cl निगेटिव की फॉर्म में जाता है, कार्बन पे चार्ज आना है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए आपको बहुत ही केयरफुली समझना है, यहाँ से जो गिलमान रिएजेंट बना है, ये जो रिएजेंट है ये कौन सा था, ऑर्गेनोमेटेलिक टाइप का कंपाउंड दिख रहा है आपको। और जब भी हम बात कर रहे होते हैं अबाउट द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, तो हमेशा चाहे कोई भी कार्बन हो, कार्बन पे ऑलवेज नेगेटिव चार्ज आएगा जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड मेटल पे ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज आता है, बिकॉज वी नो दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीज हमें पता होती है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक R है वो एलिमिनेट होगा, और R है वो तो नेगेटिव चार्ज के साथ में ही आएगा, क्योंकि दोनों ही मेटल्स हैं, कॉपर एंड लिथियम दोनों ही मेटल्स हैं। और R क्या है आपका, कार्बन है, ठीक है। कार्बन वाला चाहे कोई एल्किल ग्रुप है चाहे एरिल ग्रुप है, ठीक है, लेकिन है तो कार्बन। तो जब भी जब भी कार्बन एंड मेटल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑलवेज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है। जब भी कार्बन एंड मेटल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बन पे ऑलवेज नेगेटिव चार्ज आता है, मेटल पे ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ से भी क्या होना है, यहाँ से देखिए सबसे पहली चीज, तो जैसे ही एक R निकलेगा, ठीक है, एक R निकलेगा, किसकी फॉर्म में जाएगा, नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा। इस वाले कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कार्बन के साथ में आके ये जुड़ जाएगा। ये यहाँ से क्या बना, R'(C)O(R) बना, ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट हमें देखिए क्या करना है, यहाँ से Cl निकला, यहाँ पे क्या बचा, RCuLi बचा है, ठीक है, RCuLi बचा है। तो इसके साथ में क्या चला जाएगा, RCuLiCl, ठीक है। चीज समझ आ गई, क्योंकि Cl पे भी तो नेगेटिव चार्ज था, यहाँ से R नेगेटिव निकला है, तो नेगेटिव ने नेगेटिव का सब्स्टिट्यूशन किया। बेसिकली क्या हुआ है यहाँ से कि ये जो Cl नेगेटिव था इसका सब्स्टिट्यूशन R नेगेटिव ने किया है। तो मैकेनिज्म वो कौन सी होती है, यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगती है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म लगती है। और न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अंडरस्टूड है, न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। तो यहाँ से Cl नेगेटिव का सब्स्टिट्यूशन है वो किसने कर दिया, R नेगेटिव ने कर दिया। सिंपल सी रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एल्किल हैलाइड है वो यूज करना है, ठीक है। दिस वन इज एल्किल हैलाइड, और इसके साथ में आप एरिल हैलाइड भी यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड यूज कर सकते हैं, एरिल हैलाइड यूज कर सकते हैं। अब एल्किल और एरिल हैलाइड यूज करने के बाद में आपको इसकी रिएक्शन करानी होती है विद लिथियम, लिथियम के साथ में रिएक्शन कराओगे, एल्किल लिथियम कंपाउंड बनेगा। एल्किल लिथियम की रिएक्शन है वो आपको किसके साथ में करानी होती है, कॉपर हैलाइड के साथ में करानी होती है। कॉपर हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से गिलमान रिएजेंट बनता है, एंड इस गिलमान रिएजेंट की रिएक्शन आपको किसके साथ में करानी होती है, एसाइल क्लोराइड के साथ में करानी होती है। एसाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराओगे तो जो फॉर्मिंग कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा। कार्बोनिल में भी स्पेसिफिक है वो कौन सा होने वाला है, कीटोन होने वाला है। यहाँ से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन है वो नहीं हो रही, ठीक है, बिकॉज एल्डिहाइड की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना नेसेसरी है, और यहाँ पे तो दोनों ही कार्बन है, तो दिस वन इज कीटोन। तो इस वाले मेथड से हम कीटोन की फॉर्मेशन है वो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला मेथड समझ आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन है वो आपको एक ही शॉर्ट में पूछी जा सकती है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन वाला ऐसे करके पूछी जा सकती है, या तो आपको डायरेक्ट ये वाली रिएक्शन दी जा सकती है और इससे आपको प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। तो आपको यदि थोड़ी सी रिएक्शन आपने पहले पढ़ी है तो आइडिया लग जाएगा, दिस विल फॉर्म कीटोन, अदरवाइज इस रिएक्शन में फंस के रह जाओगे कि रिएक्शन कहाँ से होने वाली है, ठीक है। बिकॉज इसको तो चलो एक बार के लिए आप तोड़ भी लोगे, लेकिन R2CuLi गिलमान रिएक्शन का आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें से क्या निकलने वाला है। आप इसमें से भी इसमें से आप या तो Li निकालोगे या फिर Cu निकालोगे, लेकिन इसमें से निकलता है R नेगेटिव, ठीक है। तो ये गिलमान रिएजेंट होता है और ये एसाइल क्लोराइड होता है। इस टाइप से इसकी रिएक्शन होती है, और ये वाली रिएक्शन भी पूछी जा सकती है स्पेसिफिक। इस वाली रिएक्शन का भी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है गिलमान रिएजेंट,
ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन है, पूरी की पूरी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन वो बन सकते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन वाले पार्ट में, आपको अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, याद कैसे करोगे, बोलोगे मैम एक ही रिएक्शन में 3 रिएक्शंस हो गए, तो याद कैसे करना है? सबसे पहले देखिए मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ, याद करने का मेथड भी बता दी, क्योंकि रिएक्शंस में वही होता है ना, चाहे कितना भी याद करो लेकिन फिर भी लास्ट में सारी की सारी चीजें मैसअप हो जाती हैं और फिर वही खिचड़ी बन जाती है। ठीक है, तो आपको याद कैसे करनी है? देखिए सबसे पहले मेथड आपका कौन सा है? एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड के साथ में जब भी आपको लिथियम दिख रहा है तो मतलब आपको सिंपल सा साफ मतलब है यहाँ से, देखिए रिएक्शन को बैलेंस करके चलिए, बस इधर वाली चीज आपको पता है ना, तो आगे इसी में से कुछ बनना है। एरो पे तो हमने कुछ लिखा नहीं है, तो इसी में से कुछ बनना है, तो बॉन्ड ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एल्किल हैलाइड लिया तो आरएक्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, और आरएक्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से एलआई 2 हमने लिया है, तो ये एलआई है, ये कहाँ पे जाएंगे? देखिए सिंपल सा है, आरएक्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, दैट मीन्स आर पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड एक्स पे चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। लिथियम क्या होती है? मेटल होती है। मेटल का काम क्या होता है? टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। मेटल का काम इतना ही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे। ठीक है, अब यहाँ से लिथियम है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है? एक लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। 2 लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। चीज समझ आ गई? 2 लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे? आर पे जाएंगे। आर पॉजिटिव से कन्वर्ट किस में हो जाएगा? निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आर निगेटिव पे एक एलआई पॉजिटिव आके जुड़ जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब दूसरा एलआई पॉजिटिव तो ऑलवेज बैठा है, ऑलरेडी बैठा है, क्योंकि इसमें भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रखा है ना, और एक्स पे तो नेगेटिव है ही, तो दूसरा क्या बन गया? एलआई एक्स बन गया। आप पॉजिटिव नेगेटिव की रिएक्शन कराते जाओ, जहां पे भी रिएक्शन में आपको मेटल दिख रही है दैट मींस वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कराएगी। मेटल का काम ही क्या होता है? टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद जैसे ही आर एल आई एक्स बन गया, तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से जो आर एल आई बना है इसकी रिएक्शन आपको दूसरी मेटल के साथ में करा देनी है। दूसरी मेटल के साथ में अगेन देखिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, सिंपल सा है, यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? तो यहाँ से आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि गिलमैन रेजेंट की फॉर्मेशन हो रही है। ये वाली रिएक्शन है, ये थोड़ी सी टेक्निकल, थोड़ी सी टफ हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको आइडिया नहीं होता कि यहाँ से बनने वाला क्या है। तो सिंपल सा इसमें आपको क्या करना है? CuX को ब्रेक कर दो। ठीक है, CuX को ब्रेक कर दो। तो CuX को जब आप ब्रेक करोगे तो Cu को तो इसके साथ में घुसा दो और एक Li को इसके साथ में घुसा दो। ठीक है, यहाँ से सिंपली क्या हुआ है? आपने मेटल ट्रांसफर कर दिया, X के साथ में क्या कर दिया है? मेटल ट्रांसफर कर दिया। पहले कौन सी थी? Cu थी, अब क्या कर दिया? लिथियम कर दिया। बचे हुए को एक साथ में लिख दो, हो गया। अब लास्ट वाली रिएक्शन होगा तो बहुत ईजी सी है, जो कि आपको अच्छे से कर लेनी है। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। ठीक है, आर है वो यहाँ पे स्पेसिफिकली आप मेंशन कर देना, आर कैन बी एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप। ठीक है, वो यदि आपको स्पेसिफिक दिया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज तो आप इसे आर ही लिखोगे, लेकिन आर इज इक्वल्स टू एल्किल और एरिल है, ये आप हमेशा मेंशन करके चलिए। ठीक है, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, देन मैं आपको दूसरा जो मैकेनिज्म है, दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरा जो मेथड है वो मैं आपको बताती हूँ कि डायथायन्स हैं उनसे हम कैसे बना सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मेथड है वो हमारा आता है फ्रॉम 1,3-डायथाइन, कि हम 1,3-डायथाइन से कैसे सिंथेसाइज करेंगे। यहाँ से हमारा 1,3-डायथाइन से हम कैसे सिंथेसाइज करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। इस वाले मेथड से हम दोनों बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। ठीक है, इस वाले मेथड से दोनों ही बनाए जा सकते हैं, एल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है और कीटोन भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सेकंड मेथड है इस वाले वीडियो का वो क्या होगा? फ्रॉम 1,3-डायथाइन। अब सबसे पहली चीज तो कंफ्यूजन यही आ जाता है कि 1,3-डायथाइन ये क्या चीज होती है। तो 1,3-डायथाइन क्या होता है? सबसे पहले तो हम 1,3-डायथाइन ही बनाएंगे, उसके बाद हम आगे की रिएक्शन है वो प्रोसीड कराएंगे। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे एल्डिहाइड्स का यूज करके, ठीक है, यहाँ पे एल्डिहाइड्स का यूज करके और देन उससे ज्यादा कार्बन वाले एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यदि HCHO यूज किया है, HCHO यूज किया है, तो HCHO का यूज करके 1,3-डायथाइन का जो प्रोसीजर लगा के और हम यहाँ से क्या बना सकते हैं? CH3CHO बना सकते हैं। ठीक है, CH3CHO बना सकते हैं। चीज समझ आ गई? हम क्या बना सकते हैं? हाइयर एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। कैसे बनाया? देखिए यहाँ पे कार्बन नंबर कितना था? 1 था, यहाँ पे कार्बन नंबर कितना है? 2 है, तो हो गया ना ज्यादा कार्बन वाला एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमने बनाया किससे है? एल्डिहाइड से ही बनाया, तो यहाँ पे आपको यूज एल्डिहाइड ही करना पड़ेगा। बट एल्डिहाइड का यूज करके आप उस एल्डिहाइड से ज्यादा कार्बन वाले एल्डिहाइड या फिर कीटोन का सिंथेसिस है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला मेथड काफी यूजफुल है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें 1,3-डायथाइन बनाना है। ठीक है, हमने बनाया 1,3-डायथाइन नहीं लिया है, पहले हमें बनाना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमें एक कंपाउंड रिक्वायर्ड होगा जो कि आपका होता है कुछ इस टाइप से, CH2 का होल थ्राइस SH। देखिए बिल्कुल डिटेल में बहुत ही बेसिक से आपको बताने वाली हूँ, ऐसे नहीं है कि मैंने जस्ट लिख दिया और चल पड़ी। ठीक है, सबसे पहली चीज ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या होता है? ये वाला कंपाउंड है ये होता है 1,3-डायथायोल।
1,3 डाइथायोल, जो कि आपने नहीं पढ़ा है, बट 1,3 डाइओल आपने जरूर पढ़ा है। 1,3 डाइओल क्या होता है, इसमें यदि आप कर देते हैं CH2 का होल थ्राइस OH, तब ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1,3 डाइओल। ठीक है, सल्फर हमने यूज किया है, सल्फर को हम लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, थाया बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 1,3 डाइथायोल। और ये होता कैसे है, तो कार्बन नंबर 1 और 3 पे क्या जुड़े होते हैं, आपके SH ग्रुप हैं वो जुड़े होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे लिखा कैसे जाएगा, वो चीज भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसे हम कैसे लिखेंगे। तो इस वाले को OH वाले को मैं मिटा दूं, इसे हम कैसे लिखते हैं, CH2 SH। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। ये क्या हो गया, 1 2 3, कार्बन नंबर 1 और 3 पे कौन है, थायोल ग्रुप है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1,3 डाइथायोल लिखेंगे। अब इस 1,3 डाइथायोल की रिएक्शन है, ये हमें किसके साथ में करानी है, ये हमें करानी है विद एल्डिहाइड। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, HCHO है वो हमने यूज कर लिया है। ठीक है, HCHO आपका क्या होता है, तो देखिए कुछ इस टाइप से हो जाता है, C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, HCHO हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, HCHO होता है। अब यहाँ से होना क्या है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सी मैकेनिज्म होनी है, क्या होगा, ये वाला जो H2O का मॉलिक्यूल है ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ H2O यहाँ से होना है, एंड बाय द एलिमिनेशन ऑफ H2O यहाँ से जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट विल बी 1,3 डाइथाइन। ठीक है, उसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए CH2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से कोने से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बार बार CH2 लिखने का कोई यहाँ से मतलब नहीं है, ये वाला एक CH2, दूसरा वाला ये CH2, तीसरा वाला ये CH2। ठीक है, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इस वाले कार्बन के साथ में क्या था, सल्फर था, यहाँ पे भी क्या था, सल्फर था। ठीक है, जो हाइड्रोजन थे वो हम हटा चुके हैं, अब सल्फर से जब दोनों हाइड्रोजन चले गए तो ये सल्फर है, ये इस वाले कार्बन के साथ में आके बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे एक कार्बन आ गया, और इस कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हमें दिखाने की नीड नहीं है, एक ये CH2 है, एक ये CH2, एक ये CH2 और एक ये CH2। तो बेसिकली ये बना क्या है, 1 2 3। अब इस बार हम नंबरिंग ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस बार ये क्या बन गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया, जो कि आपको BSc 3rd ईयर में पढ़ना है। ठीक है, कंपाउंड में जब कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए 4 तो कार्बन है लेकिन 2 क्या हो गए, सल्फर हो गए। और जब भी हम ऐसे कंपाउंड में नंबरिंग करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं, जो दूसरे टाइप का एटम प्रेजेंट है उसी से नंबरिंग करते हैं, और जब नंबरिंग हम उस वे से करेंगे जहां से दूसरा जो एटम है वो नियरेस्ट हो। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1,3 डाइथाइन बन गया, 1,3 डाइथाइन बन गया। तो इस टाइप से सबसे पहली चीज तो हमने 1,3 डाइथाइन की फॉर्मेशन कर ली। दूसरी टाइप का 1,3 डाइथाइन है वो हम कैसे बना सकते हैं, देखिए हम यहाँ से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का सिंथेसिस करेंगे। एक बार के लिए हमने HCHO का यूज किया, दूसरी बार के लिए हम क्या कर लें, अगेन हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, CH2 का होल थ्राइस SH हम ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड रिएक्शन है वो हमने ये वाले ली है। इसके साथ में हम क्या यूज कर रहे हैं, RCHO यूज कर रहे हैं। इस बार हमने क्या यूज कर लिया, RCHO यूज कर लिया। RCHO यूज करेंगे तो अगेन देखिए इस बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ, यहाँ से ये SH है, ये SH है, RCHO क्या होगा, C डबल बॉन्ड O RH हो जाएगा। अगेन यहाँ से क्या होना है, -H2O होना है। -H2O का समझ आता है, उसके बाद का कैसे बनेगा, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा, इस बार आपको क्या करना है कि जहां पे दोनों हाइड्रोजन थे वहां पे एक R ग्रुप आ गया, क्योंकि हमने एल्डिहाइड दूसरा ले लिया था। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन एक R है तो हाइड्रोजन को दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट R को तो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। तो अब ये क्या बना, देखिए 1 2 3, 2 पे क्या आ गया, एल्किल ग्रुप आ गया, तो ये क्या बना, 2 एल्किल डाइथाइन बन गया, 2 एल्किल 1,3 डाइथाइन बोल दो या फिर 2 एल्किल डाइथाइन बोल दो, चीज समझ आ गई। तो यहाँ से इस टाइप से बन जाता है आपका डाइथाइन। अब हमें तो बनाना क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाना है। अभी तो हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन का एल्डिहाइड का कंजप्शन ही किया, बनाएंगे कैसे नया एल्डिहाइड और नया कीटोन, तो पहले हम नया एल्डिहाइड बनाएंगे फिर हम नया कीटोन बनाएंगे। तो इस वाले से हम एल्डिहाइड बनाएंगे और इस वाले से हम कीटोन बनाएंगे, चीज समझ आ गई। तो पहले हम वो वाला कंपाउंड यूज करते हैं, ऊपर वाला। ठीक है, उसके लिए देखिए सल्फर ये क्या है, 1,3 डाइथाइन है, 1,3 डाइथाइन है। 1,3 डाइथाइन की रिएक्शन है वो आपको करानी होती है विद एन ब्यूटाइल लिथियम, एंड साथ में क्या लेना होता है, THF में ये रिएक्शन है कि आपको करानी होती है। ठीक है, THF में रिएक्शन है आपको करानी होती है। एन ब्यूटाइल लिथियम है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, NC4H9Li भी लिख सकते हैं।
ठीक है। और ये जो है ये बिहेव किसकी तरह से करता है, बेस की तरह से बिहेव करता है। क्यों करेगा, क्योंकि ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मैंने आपको बताया है कि हमेशा जब भी कार्बन एंड मेटल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहाँ से जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन थे इनमें से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा, और ये जो H पॉजिटिव है ये निकल के कहाँ पे जाएगा, C4H9 नेगेटिव पे जाएगा, जिससे कि यहाँ से माइनस है वो क्या हो जाएगा, C4H10 है वो हो जाएगा, या फिर आपको माइनस ब्यूटेन भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपको क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, और क्या लिखा हुआ मिल सकता है, माइनस BUH भी लिखा हुआ मिल सकता है। BU स्टैंड्स फॉर ब्यूटेन, ठीक है, BUH है वो भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो होगा क्या, अब देखिए यहाँ से जब ये वाला हाइड्रोजन चला जाता है तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचता है कुछ इस टाइप से, सल्फर है ये आपको एज इट इज लिखने हैं। यहाँ पे कौन आ गया, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसका काउंटर आयन है Li पॉजिटिव, वो तो प्रेजेंट होता है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको सिंपल सा काम करना है, क्या कराना है आपको, एल्किल हैलाइड का अटैक कराना है, और वो हम क्या कर ले लेते हैं, यहाँ से Ri ले लेते हैं। ठीक है, Ri है वो हमने ले लिया है। Ri जब हमने लिया तो ये Ri ब्रेक किसमें होगा, देखिए R नेगेटिव, R पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। ठीक है, चीज समझ आ गई, R पॉजिटिव और I नेगेटिव में ब्रेक होगा। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, तो नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, R पॉजिटिव अटैक करेगा, और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, Li, I माइनस हो जाएगा, लिथियम आयोडाइड है वो माइनस हो जाएगा, आयोडाइड पे नेगेटिव चार्ज, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज, एंड इसके बाद यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, सल्फर सल्फर, और यहाँ पे कौन आ गया, R बन गया। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन हम पहले किससे कर रहे हैं, 1,3-डाइथाइन सिंपल से हम यहाँ से सिंथेसिस कर रहे हैं। अब क्या बनेगा, तो अब तो देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको क्या करना है, करना क्या है सिंपल सा, सबसे पहले आपको लेना है HgCl2 एंड साथ में ब्रोमीन एंड CH3COOH, दैट इज रिड्यूसिंग कंडीशन, रिड्यूसिंग हाइड्रोलाइज्ड कंडीशन। तो यहाँ से आपका रिडक्शन होगा और साथ में हाइड्रोलिसिस होगा, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं डी प्रोटेक्शन है। पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले हमने यहाँ से किया था एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन, अब हम कर रहे हैं एल्डिहाइड का डी प्रोटेक्शन। ये आपको MSc लेवल में पढ़ने की चीजें हैं जो कि आपको आगे काम आएंगी, इसीलिए बता रही हूँ। यहाँ से डी प्रोटेक्शन अब वो होना है, कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड है ये पूरा का पूरा ब्रेक होगा, दोनों जो सल्फर आयन पे हाइड्रोजन जाएंगे और यहाँ पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O आएगा। क्यों आएगा C डबल बॉन्ड O, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है दूसरा R ग्रुप है, तो बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा यहाँ से R C डबल बॉन्ड O H बनेगा, एंड प्लस में क्या बनेगा, 1,3-डाइथाइल बनेगा, 1,3-डाइथाइल बनेगा। और ये जो बेसिकली कंपाउंड बना है ये कौन सा बना है, एल्डिहाइड बना है, और एल्डिहाइड जो कि हमने इनिशियली यूज किया था HCHO, उससे एक कार्बन ज्यादा का एल्डिहाइड हमने बना लिया है। तो ये था सिंपल सा मेथड कि हम किस टाइप से यहाँ से सिंथेसिस कर सकते हैं 1,3-डाइथाइन से। पहले आपको एल्डिहाइड का ही यूज करके 1,3-डाइथाइन बनाना है, उसके बाद आपको रिएक्शन करानी है इन THF विद एन ब्यूटिल लिथियम। तो यहाँ से पहले कार्बोनाइन की फॉर्मेशन होगी, इस पे आपको एल्किल हैलाइड का यूज कराना है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा के और देन आपको यहाँ से रिड्यूस्ड हाइड्रोलिसिस कराना है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या कराना है, रिड्यूस्ड हाइड्रोलिसिस कराना है। तो रिड्यूस्ड हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, एल्डिहाइड प्लस में 1,3-डाइथाइन जो कि हमने इनिशियली यूज किया था वो बन जाता है, बट यहाँ से जो एल्डिहाइड बना है इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा होता है जो कि हमने यूज किया था इनिशियली उससे। अब देखिए ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड तो सेम ही है, तो हम इसी का आगे रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, इसी का आगे रिएक्शन करा देते हैं, नो इश्यू। तो जब हम इसी का रिएक्शन आगे कराते हैं, चलिए दूसरी जगह मैं लिखे कराती हूँ, दूसरे वाले का इसी का हम आगे रिएक्शन करा देते हैं कि हमने सल्फर सल्फर एंड R ग्रुप ये रखा, इसकी भी सेम रिएक्शन है, वो हमें किसके साथ में करानी है, विद एन ब्यूटाइल लिथियम करानी है, इन THF करानी है। तो माइनस यहाँ से भी क्या होगा, BUH, ब्यूटेन है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। ब्यूटेन माइनस होने के बाद में अब देखिए यहाँ पे कौन है, एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा एंड यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, निगेटिव आएगा। देखिए कुछ भी चीज समझ नहीं आती है तो थोड़ा सा पूछ लेना, बिकॉज मैंने बहुत दिनों से BSc का कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया था, ओनली MSc के ही लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, तो थोड़ा सा माइंडसेट उसी टाइप का बन जाता है कि आपको ये चीजें आ रही है तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड चल जाती हूँ। तो कहीं पे यदि मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता दिया तो मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी। ठीक है, क्योंकि BSc का वीडियो मैं काफी टाइम बाद बना रही हूँ, एंड मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी, वैसे भी मैंने लास्ट मार्च में ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की थी, उसके बाद कोई ऑफलाइन क्लासेस हुई नहीं है ड्यू टू कोविड-19, एंड ऑफलाइन में भी इस बार मैंने BSc की बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं की थी, मेरी मोस्ट ऑफ क्लासेस हैं वो MSc की ही थी, तो काफी टाइम बाद BSc का पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ से हो सकता है कि मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चीजें बता देती हूँ।
ठीक है, मुझे ऐसा थोड़ा लगा। यदि आपको भी लगे तो बता देना, मैं जितना हो सकेगा सुधारने की कोशिश करूंगी खुद को। अब देखिए यहाँ से तो माइनस क्या होगा, यहाँ से H पॉजिटिव होगा। H पॉजिटिव माइनस होने के बाद में क्या आएगा, R पे निगेटिव चार्ज, सॉरी कार्बन पे निगेटिव चार्ज, एंड साथ में इसका काउंटर आयन है वो कौन सा होगा, Li पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगेन वही क्या यूज करोगे, एक R है तो इस बार हम क्या कर लें, R डैश कर लें, R डैश I आपको यूज करना है। माइनस क्या होगा, Li होगा। देखिए सिंपल सी चीज है, आप ब्रेक करो, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करो, एक पे पॉजिटिव चार्ज लेके आओ, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, नेगेटिव कहाँ पे आएगा, ये चीज आपको कहाँ से पता चलेगी, ये चीज आपको पता चलती है बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसी पे क्या चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पे क्या चला जाएगा, पॉजिटिव चला जाएगा। सिंपल सी चीजें। और जब भी कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑलवेज मैंने आपको बताया देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल, कि जब भी कार्बन एंड मेटल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑलवेज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, कोई भी आपको आंख बंद करके कर देना। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, R डैश है वो कहां पे अटैक करेगा, इस वाले नेगेटिव पे अटैक करेगा। तो देखिए नेक्स्ट कंपाउंड है वो आपका कुछ इस टाइप से बन जाता है। ये एक R था, नया कौन आ गया, R डैश आ गया। फिर से आपको सेम रिएक्शन कंडीशन है वो यूज करनी है। HgCl2 आपको यूज करना है, Br2 आपको यूज करना है, साथ में आपको एसिड कंडीशन है वो यूज करनी है। रिड्यूस्ड हाइड्रोलिसिस है वो आपको अगेन यूज करना है। हाइड्रोलिसिस करा रहे हो दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोलिसिस यदि आप करा रहे हो तो फिर से ये पूरा ब्रेक होगा, 1,3 डाइथाइन है वो तो फ्री हो जाएगा, एंड साथ में क्या बनेगा, देखिए C डबल बॉन्ड O R डैश बनेगा। ठीक है, साथ में क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O R डैश बनेगा। तो इस बार क्या बना है, कीटोन बना है। ठीक है, इस बार क्या बना है, कीटोन बना है। लेकिन हमने यूज क्या किया था, पहले एल्डिहाइड यूज किया था। एल्डिहाइड हमने कितने कार्बन का यूज किया था, 2 कार्बन का। कीटोन हमारे पास में कितना का बना, 3 कार्बन का बना। यानी कि जो हम एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा कार्बन वाला एल्डिहाइड एंड कीटोन है, उनकी फॉर्मेशन है वो होती है यहाँ से। अब इसके बाद 2 मेथड्स हमने यहाँ पे कर ली हैं। नेक्स्ट मेथड जो हमारा बचता है वो बचेगा बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कि हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का यूज करके कैसे बना सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक वही मेथड बचा है। बाकी देखिए बहुत सी रिएक्शंस हैं, जैसे गाटरमान सिंथेसिस है, स्टीफन रिएक्शन है, और रायमर्टिमान रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। लेकिन वो सारे रिएक्शंस हैं वो अगेन मैं नहीं कराने वाली हूँ, क्योंकि फिनॉल में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। तो मैं एक और अलग से वीडियो बना दूंगी, और सारी वीडियोस कौन कौन सी मैकेनिज्म बच जाती हैं सभी का मैं आपको बता दूंगी, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है एल्डिहाइड एंड कीटोन में। क्योंकि देखिए वो वाली प्रिपरेशन मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी हो चुकी है। मैंने आपको बताया है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो चैनल पे ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, चैनल पे किसी ना किसी क्लास में कोई ना कोई रिएक्शन मैंने जरूर करा रखी है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप देखिए इस चीज से भी शायद बहुत से बच्चे भाग सकते हैं, लेकिन जिनको पढ़ना है ना ट्रूली वो पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने कोई रिएक्शन एमएससी में करा रखी है तो बोलोगे मैम वो तो एमएससी का लेवल है, लेवल कुछ नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल वॉल्फ-किज़नर रिडक्शन है वो एमएससी में भी है, स्टीफन रिएक्शन है वो एमएससी में भी है, यहाँ भी है। तो ऐसा तो नहीं है, वहां पे भी स्टीफन रिएक्शन वही है और यहाँ पे भी स्टीफन रिएक्शन वही है। रिएक्शन तो सिंपल है ना, रिएक्शन वही है, यहाँ पे भी वही होती है, एमएससी में भी वही होती है। ऐसा तो नहीं है कि एमएससी यहाँ तो वो बिना हाथ पैरों की होती है और एमएससी में होते होते वो पूरी भूत बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, रिएक्शन जो बीएससी सेकंड ईयर में होती है। और जैसे देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन आपने 12th में पढ़ा था, आप अपनी बुक उठा के देख लीजिए 12th में और आपको बीएससी सेकंड ईयर में, यदि आपको इतना सा भी डिफरेंस मिल जाए ना तो मेरे को बता देना कि मैम ये वाली रिएक्शन है ये डिफरेंट हो गई, कि बीएससी सेकंड ईयर में तो अलग हो गई और 12th में अलग हो गई। तो कुछ भी अलग नहीं होता है, सारे के सारे सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, सेम रिएक्शंस हैं, बस आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो जो रिएक्शंस ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी हैं वो मैं फिर से नहीं कराऊंगी, बट बता दूंगी आपको कि ये चीजें हैं, ये आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन में भी करनी है, अगेन इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।